सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी ग्रामर। टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो क्लास शुरू करते हैं। जिसके पानी मतलब हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं? चक्र पाणी। पाणी का मतलब हाथ। तो किसको बोला जाता है? विष्णु। समास भी हो गया, बहुब्रीहि समास, क्योंकि चक्र पाणी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विष्णु के लिए। जिसके हाथ में चक्र है, चक्र पाणी। जिसके पाणी में चक्र है। जिसके पाणी में वज्र है, वज्र पाणी। किसको बोला जाता है? इंद्र को। जिसके पाणी में वीणा है, वीणा वीणा पाणी। किसको बोला जाता है? सरस्वती को। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। जिसके 10 आनन है, आनन मतलब सर है, किसके हैं? दशानन, रावण के। रावण को बोला जाता है दशानन। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या बोला जाता है? अतिथि। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्र शेखर। जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या बोला जाता है? पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके उसे बोला जाता है पारदर्शक, और जिसके पार देखा ना जा सके उसे बोला जाता है अपारदर्शक। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या कहलाता है? निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है क्या कहलाता है? निर्दय। निर्दय। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक है, जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा क्या कहलाती है? हमारी जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द प्रयुक्त किया जाता है जानने की इच्छा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो क्या बोला जाता है? सुग्रीव। ये एक वाक्यांश है पूरा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, और एक शब्द उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? सुग्रीव। जो भू को धारण करता है, भूधर। भू को धारण करने वाला, भूधर। जिसके 2 पद, 2 पैर हैं उसे क्या बोला जाता है? द्विपद। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान उसे बोला जाता है। जिसके 4 पद है उसे क्या बोलते हैं? चतुष्पद। जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या बोलते हैं? अनाथ। जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। जिसे भय नहीं है उसे क्या बोला जाता है? निर्भय और निर्भीक दोनों बोला जाता है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। और जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे बोलते हैं आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। जिसका पति मर गया हो उसे बोलते हैं विधवा। जिसका पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा। आगे है जल में जन्मने वाला क्या कहलाता है? जलज। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जब पर्यायवाची पढ़ते हैं कमल का तो जलज, इसका मतलब है जल में जन्मने वाला। जल में जन्म होता है ना कमल का, ऐसे। अंडे से जन्मने वाला इसे बोला जाता है अंडज। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो, अनुज। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। जिसका जन्म अग्र हुआ हो, अग्रज। जो बड़ा होता है, जैसे बड़ा भाई जिसे बोलते हैं उसे क्या बोला जाता है? अग्रज। और जो छोटा होता है उसे बोलते हैं हम अनुज। जब हम पत्र लिखते हैं हिंदी में तो भी जैसे कहा जाता है बड़े भाई को पत्र लिखो तो क्या लिखते हैं? अग्रज। और छोटे भाई को अनुज। अगला है जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है उसे बोलते हैं पार्थिव। ठीक है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य।
साहित्य रचना या साहित्य सेवा में संबद्ध तो साहित्यिक। जिसकी उपमा न हो उसे बोला जाएगा, उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा? अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह, एक शब्द क्या प्रयोग होगा? दुराग्रह। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय या अचिंत्य। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोला जाएगा? सर्वज्ञ। जो अल्प कम जानता हो उसे क्या बोला जाएगा? अल्पज्ञ। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोला जाएगा? अज्ञ। जो अग्र की बात सोचता है, जैसे आगे की बात कौन सोचता है? अग्र सोची। जो नया आया हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? नवागंतुक। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो उसे क्या बोलेंगे? भूगर्भ वेता। बीता हुआ क्या कहलाता है? अतीत। आगे है संवेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में भी पूछा जाता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। ठीक है। नहीं मरने वाला क्या कहलाता है? अमर। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध क्या कहलाता है? वैष्णव। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध क्या कहलाता है? शाक्त। शिव का उपासक को क्या कहेंगे? शैव। हिंदी में आते हैं ना शैव भक्त, वैष्णव भक्त। तो जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैष्णव। और जो शिव के उपासक है उन्हें शैव। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो सब में व्याप्त है उसे क्या बोला जाएगा? सर्वव्यापी। जो किसी की ओर से है, प्रतिनिधि। ठीक है। जो किसी की ओर से है उसे क्या बोला जाएगा? प्रतिनिधि। गिरा हुआ, पतित। जो बहुत बोलता है उसे बोला जाता है वाचाल। ठीक है। जो आपके घर में बहुत ज्यादा बोलता है उसे आप बोल सकते हैं वाचाल। ठीक है। ये आप प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। ठीक है। आगे है अवश्य होने वाला, अवश्यभावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे क्या बोलेंगे? क्षत्रिण। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है उसे क्या बोला जाएगा? कर्तव्यच्युत। जो क्षमा पाने लायक है, सम्य। जो बात वर्णन के अतीत है, जो वर्णन के अतीत है, वर्णातीत। ठीक है। जो बात वर्णन के बाहर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णातीत। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यपश्या। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। प्रवास करने वाला, विदेश में प्रवास करते हैं ना उसे बोला जाता है प्रवासी। आगे है जो देखा ना जा सकता हो उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य या अलक्ष्य। जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो कहा गया है उसे बोला जाएगा कथित। भविष्य में होने वाला, भावी। जो सरों में जन्मता है, सरसीज। अतिशय का, अतिशय या अतिशोक्ति अलंकार पढ़ते हैं ना, अतिशय। अति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसे बोलता जाता है अतिशोक्ति। जो नहीं हो सकता, असंभव। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, मिष्ट भाषी या मधुर भाषी। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे क्या बोलते हैं? मुकदमेबाज। जो आमिष, मांस नहीं खाता, निरामिष। जो देने योग्य है उसे बोला जाएगा दे। जो अक्षर जानता है मतलब पढ़ना लिखता जानता, उसे क्या बोलेंगे? साक्षर। जो पहरा देता है, पहरा देता है उसको बोलेंगे पहरी। आगे है बुरा आग्रह, दुर होता है बुरा, बुरा आग्रह उसे क्या बोला जाएगा? दुराग्रह। जो आग्रह सत्य हो उसे बोला जाएगा सत्याग्रह।
जो पर दूसरों का भला चाहता है उसे बोलेंगे प्रार्थी। जो खुद का भला चाहता है उसे बोलेंगे स्वार्थी, है ना। आप अपने दोस्त को बोलते हैं ना, तुम तो स्वार्थी हो, अपने बारे में सोचते हो, मतलब जो खुद का स्व का भला चाहता है उसे स्वार्थी। जो अल्प मतलब कम बोलता है उसे बोलेंगे अल्पभाषी। जो मुकदमा दायर करता है उसे बोलेंगे वादी या मुद्दई। जो अश्व का आरोह करे मतलब जो घोड़े का सवार करे उसे बोलेंगे अश्वारोही। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। आशा से अतीत मतलब आशातीत। आशा से जब अधिक की इच्छा करते हैं तो वो कहलाता है आशातीत। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे बोलेंगे हम कलाविद या कलाकार। जो पर के अधीन है पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी। प्रिय और दर्शी होता है देखना, प्रियदर्शी। आगे है आया हुआ आगत। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो गया हुआ है फिर वापस आ रहा है मतलब प्रत्यागत। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो पोत युद्ध का है, जो जहाज युद्ध का है उसे बोला जाएगा युद्ध पोत। जहाज को पोत बोला जाता है ना, जो पानी वाले, युद्ध पोत। जो चक्र धारण करता है उसे क्या बोला जाएगा चक्रधर। जो नष्ट होने वाला है उसे बोला जाएगा नश्वर। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य, ठीक है। लोक का लौकिक। जो लोक का है लौकिक। जो परलोक का है वो है पारलौकिक। आंखों के सामने क्या कहलाता है प्रत्यक्ष। जो आंखों से परे है वो उसे बोलते हैं परोक्ष। जो देखा नहीं जा सकता उसे क्या बोलेंगे अदृश्य या अलक्ष्य। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो कहा गया है उसे क्या बोला जाएगा कथित। भविष्य में होने वाला भावी। जो सरों से जन्मता है सरसीज। ये हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं अपने परिवार के साथ सपरिवार। जब आपका इनविटेशन आता है तो उसमें लिखा जाता है ना सपरिवार। परिवार सहित आप शादी में आए, परिवार सहित आप फंक्शन में आए, तो अपने परिवार के साथ सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या बोला जाता है कवयित्री। कवयित्री आपको लिखना भी आना चाहिए। ये जो शब्द होते हैं अशुद्ध शब्द उसमें भी पूछा जाता है। जो पुरुष कविता रचता है उसे बोलेंगे कवि। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता है उसे बोला जाता है शत्रुघ्न। जो मांस आहार करता है मांसाहारी। जो शाक मतलब जो मांस नहीं खाते उसे बोला जाता है शाकाहारी। जो फल आहार करता है फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका है पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका है मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। निशाचर किसको बोला जाता है राक्षस को। पर्यायवाची जब पढ़ते हैं तो निशाचर राक्षस का पर्यायवाची है, क्योंकि जो राक्षस लोग हैं वो रात को निशाचर रात को चलने वाले होते हैं, विचरण करने वाले। जो नभ में चलता है उसे क्या बोला जाता है नभचर या खेचर। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। कार्य करने वाला कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। हत्या करने वाला हत्यारा। जो द्वार का पालन करता है रक्षा करता है उसे क्या बोला जाता है द्वारपाल। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ। आगे है बिना वेतन के अवेतनिक। बिना अंकुश का निरंकुश। जो व्याकरण जानता है व्याकरण
ठीक है, एक होती है ये व्याकरण, ठीक है, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, ठीक है। बिक्री करने वाला विक्रेता, हृदय का विदारक करने वाला हृदय विदारक, झूठ बोलने वाला झूठा, धन देने वाला धनद या कुबेर, किसी विषय को विशेष रूप में जानने वाला विशेषज्ञ, आकाश या गगन चूमने वाला आकाश चुंबी या गगन चुंबी, आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, इंपॉर्टेंट, जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे क्या बोला जाएगा? अवैध या गैर कानूनी। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? शमशान। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है क्या कहलाए, क्या बोलेंगे उसको? सपत्निक, ठीक है, सपत्निक। वह स्त्री जिससे पति छोड़ दे, परित्यक्ता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोक में संभव ना हो क्या कहलाएगा? अलौकिक। जो मन को हर ले, मन को हरने वाला मनोहर। पैर से सिर तक, आपाद मस्तक, मतलब पाद पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। सबसे प्रिय, प्रियतम। क्षण भर में नष्ट होने वाला, भंग होने वाला, क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? विश्वस्त, ठीक है, ये मेरा विश्वस्त है, ये मेरा विश्वास पात्र है, ठीक है। ग्राम का, जो गांव के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रामीण। जो नगर के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नागरिक। याचना करने वाला, याचक। देखने योग्य, दर्शनीय या द्रष्टव्य। पूछने योग्य, जो बात पूछने योग्य होती है उसे क्या बोला जाएगा? प्रष्टव्य। करने योग्य, करणीय या कर्तव्य। पूजने योग्य, पूजनीय या पूज्य। सुनने योग्य, श्रवणीय या श्रव्य। कानून द्वारा प्राप्त, विधि प्रदत्त या विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त। आगे है तर्क के द्वारा जो समस्त सम्मत है, मतलब तर्क के द्वारा जो माना गया है वो क्या है? तर्क सम्मत। पढ़ने योग्य, पठनीय। आलोचना के योग्य, आलोच्य। जिसे नहीं जीता जा सके, अजय। खाने योग्य, खाद्य। नहीं खाने योग्य को अखाद्य। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। आदि से अंत तक, आधोपांत। दाव, जंगल या अनल, हवा, द्वानल, ठीक है। जंगल की आग क्या बोलेंगे? द्वानल। जंगल की आग, द्वानल। अनल होती है ना आग, पर्यायवाची, और जो जंगल है उसका पर्यायवाची दाव। जो राज गद्दी का अधिकारी हो, युवराज। पर्ण होते हैं पत्ते। पर्ण की बनी हुई कुटी, पर्ण कुटी। बिना आयास के, बिना परिश्रम के क्या बोला जाएगा? अनायास। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद, बचाव या काट करे, प्रतिवादी। नव, जन्मा हुआ, जो नव होता है अभी अभी, नवजात, बच्चे के लिए यूज करते हैं ना, नवजात बच्चा। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या बोलेंगे? गोधूली। जहां तक सद सके, मतलब यथा साध्य। वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि, अतिवृष्टि। पुत्र की वधू, पुत्र वधू। पुत्र का पुत्र, पौत्र, पोता। दिन पर दिन, दिनानुदिन। आगे है जहां खाना मुफ्त मिलता हो, सदाव्रत, ठीक है, जहां खाना मुफ्त मिलता हो, सदाव्रत। जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है, क्या बोलते हैं उसे? दातव्य औषधालय। जो धर्माचरण करता हो, धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे बोलेंगे आलोचक या समीक्षक। जो व्याख्या करता है, व्याख्याता। मन की वृत्ति, अवस्था को क्या बोलेंगे? मनोवृत्ति।
जो सांप पकड़ना और उसका खेल करता है उसे बोलेंगे सपेरा। सुधा से आतुर, सुधातुर। जो पांचाल देश की है, पांचाली। द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी। जो यान जल में चलता है उसे क्या बोलेंगे, जलयान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे क्या बोलेंगे, लौह पुरुष। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। यात्रा करने वाला, यात्री। जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जहां नदियों का संगम हो वहां संगम। सुख देने वाला, सुखद। शयन का आगार मतलब कमरा क्या कहलाता है, शयनागार। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। दुख देने वाला, दुखद। द्रुत गमन करने वाला, द्रुतगामी। प्रकृति संबंधी, प्राकृतिक। जिसे या जिसका मूल नहीं है उसे क्या बोलेंगे, निर्मूल। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। किसी बात का स्मरण करते हैं ना, याद करना, स्मरणीय। सुंदर हृदय वाला, सुहृदय। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न है, मतलब झट सोचने वाली है, उत्पन्नमति मतलब एकदम से कोई बात आती है उसका तुरंत वो समाधान या कुछ भी उसके बारे में सोच लेता है, झट सोचना। जिसकी मति, जिसकी बुद्धि एकदम से सोचती है, प्रत्युत्पन्न, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। कहते हैं ना, एक कोई बच्चा होता है जो बिल्कुल तुरंत हर चीज को करता है, उसको बोला कुशाग्र बुद्धि है ये बच्चा। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूर दृष्टि, अग्र सोची। जो सबको समान भाव से देखे, समदृष्टि। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है, अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुरी या धुरी से परहित है, मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे क्या बोलेंगे, विधुर। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसके चित्त किसी विषय में दिया है, दत्त चित्त। ठीक है, जिसने चित्त किसी विषय में है ना, किसी चीज पर कंसंट्रेट करना, किसी विषय में मतलब बिल्कुल उसके अंदर खो जाना, वो क्या कहलाएगा, दत्त चित्त। मित बोलने वाला, कम बोलने वाला, मित भाषी। और ज्यादा बोलने वाला क्या था, वाचाल। कम बोलने वाला, मित भाषी। जिसका तेज निकल गया है उसे क्या बोलेंगे, निस्तेज। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद है। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद्य। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। आगे है, जो मापा ना जा सके, अप्रिमेय या अप्रिमित। जो प्रेम्य, प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रेम्य। जो इच्छा के अधीन है, इच्छाधीन या ऐच्छिक। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या बोला जाता है, स्थानापन्न। ठीक है। जो पीने योग्य हो, पेय। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित, ट्रांसफर करना एक चीज से दूसरी चीज तरफ। जीतने की इच्छा, जिगीषा। लाभ की इच्छा, लिप्सा। जीतने की इच्छा होगी, जिगिस्सा। ठीक है, वो जानने की इच्छा थी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीषा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, बुभुक्षा। मरण तक, आमरण। जीवन भर, आजीवन। बिना पलक या निमिष गिराए, अपलक, एकटक या निर्निमेष। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्रम के अनुसार, इच्छा का या उद्योग, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है, स्पर्धा। करते हैं ना, प्रतिस्पर्धा, है ना, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा। फिर है
क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो सव्य बाएं हाथ से सधा हुआ हो, सव्यसाची, मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद। जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसे क्या बोला जाएगा? वंध्या या बाज। एक ही उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होते हैं ना, सगे भाई भाई बहन जो होते हैं, सहोदर। तो ये थी हमारी वाक्यांश के लिए एक शब्द पर क्लास, और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके अंदर से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद है कि आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और जो भी साथी वीडियो के अंत तक बने रहे, सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।